चलें, आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है हमारे पास स्टीचोमेट्री। स्टीचोमेट्री हमारे पास क्या होता है, कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, जिस तरह ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो हमें जो बताती है वो हमारे पास स्टीचोमेट्री हमें बताती है। अब सेकंड हम देखते हैं स्टीचोमेट्रिक अमाउंट हमारे पास क्या आती हैं। कहते हैं द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स गिवन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टीचोमेट्रिक अमाउंट। हमारे पास ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जितनी अमाउंट है उन्हें हम क्या कहेंगे, स्टीचोमेट्रिक अमाउंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2H2O, हमारे पास ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन गैस के मालिक्यूल एक ऑक्सीजन गैस के मालिक्यूल के साथ मिलता है, हमारे पास 2 मोल वाटर बनते हैं। 2 मोल हमारे पास हाइड्रोजन गैस मिलती है, 1 मोल हमारे पास ऑक्सीजन मिलती है और हमारे पास क्या बनता है, 2 मोल ऑफ वाटर मालिक्यूल। यानी कि ये हमें क्या बताता है, हम इसको स्टीचोमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं। हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशन को स्टडी करते हैं। यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हमारे पास क्या बनता है, 2 मोल ऑफ वाटर। तो इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। या हम ये भी कह लें कि एक हाइड्रोजन गैस का जो हमारे पास मोलर वेट होता है 1 मोल का, वो होता है 2 ग्राम। 2 मोल हमारे पास हाइड्रोजन गैस का वेट कितना होगा, 4 ग्राम। ऑक्सीजन गैस का हमारे पास वेट कितना होता है, 32 ग्राम। जब ये हमारे पास मिलता है 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल हमारे पास ऑक्सीजन गैस मिलती है, तो हमारे पास क्या बनता है, 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हम किसके थ्रू स्टडी करें, स्टीचोमेट्री के थ्रू। यानी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। अब जब हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो इसके दौरान कुछ सेट ऑफ कंडीशंस होंगी जिन्हें हम कहते हैं अजम्पशन। ये सारी अजम्पशन हम ले के चलेंगे, फिर हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन हमारे पास क्या है, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। कहते हैं हमारे पास सारे रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएँ। फॉर एग्जांपल हम इस रिएक्शन के थ्रू स्टीचोमेट्री स्टडी करना चाह रहे हैं, तो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करे और 2 मोल वाटर बन जाए, फिर ही हम इसे स्टडी कर सकते हैं। यानी रिएक्शन कौन सा होना चाहिए, इरिवर्सिबल। रिएक्शन हमारे पास कौन सा होना चाहिए, इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में तो हमने देखा कि साथ ही हमारे पास रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो हम स्टीचोमेट्री के थ्रू उन्हें स्टडी नहीं कर सकते। हम स्टीचोमेट्री के थ्रू सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट जो हैं वो कम्प्लीटली कंबाइन होके प्रोडक्ट बना दें। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट्स भी दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ स्टडी करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन को। सेकंड है हमारे पास अजम्पशन, नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस। कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन करवा के वाटर बना रहे हैं, तो इस दौरान रिएक्शन मिक्सचर में कोई और रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वो किसी और के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना रहा है, ऑक्सीजन किसी और के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना रहा है, बल्कि हमारे पास एक मेन रिएक्शन होना चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर में कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसके दौरान हमारे पास 2 लॉज होते हैं, वो हमारे पास ओबे होते हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है कि मैस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमारे पास ये जो मैस है, ठीक है, तो हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन मिला है, हाइड्रोजन गैस मिली, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ, तो हमारे पास क्या बना, 36 ग्राम ऑफ वाटर मालिक्यूल। तो हम देखेंगे टोटल मैस हमारे पास कांस्टेंट है, 4 ग्राम 32 ग्राम कितना बना, 36 ग्राम, और हमारे पास प्रोडक्ट भी कितना बना, 36 ग्राम। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ओबेड है। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है कि हर कंपाउंड जो है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। फॉर एग्जांपल हम जब भी वाटर की बात करें तो वो H2O की फॉर्म में होगा। ये नहीं कि किसी एक जगह वाटर H3O की फॉर्म में हो, बल्कि वाटर को जब हम भी स्टडी करेंगे तो वाटर जो है वो H2O की फॉर्म में होगा। ठीक है, NH3 को स्टडी करें, NH3 भी में 1 नाइट्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे। वाटर भी जब भी होगा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होती है। वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन, डेफिनेट प्रोपोर्शन होती है 2:1।
यानी 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो जब भी हम स्टिचोमेट्री को स्टडी करें तो इसमें हमारे पास 2 लॉ ऑफ ये होते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। हमने ये देखा कि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ मिलती है और 32 ग्राम हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट। और सेकंड है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि हर कंपाउंड जो है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। जिस तरह हम वाटर की एग्जांपल ली हमने कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो 2 होते हैं और ऑक्सीजन जो होता है 1, यानी कि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है 2:1 की रेशो में। अब स्टिचोमेट्री के थ्रू हम कौन कौन से रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं? हम 3 किस्म के रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मैस मैस रिलेशनशिप, यानी अगर हमें यहाँ केमिकल इक्वेशन में किसी एक रिएक्टेंट का मास बताया गया है तो हम दूसरी रिएक्टेंट का मास भी बता सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमें यहाँ पे बताया गया हो कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, तो हमारे पास वाटर कितना बनता है, तो हम बता सकते हैं कि 36 ग्राम वाटर बनता है। तो ये मास मास रिलेशनशिप हो गया। अगर हमें एक का मास दिया गया हो, रिएक्टेंट का मास दिया गया हो, तो हम प्रोडक्ट का फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट का दिया गया हो तो हम रिएक्टेंट का फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह हमें मास मोर रिलेशनशिप भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे इनके मैसेस दिए गए हैं, हम इनसे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन मास बटा मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मास और मोल रिलेशनशिप भी हम स्टडी कर सकते हैं। रिएक्टेंट का हमें मोल मास दिया गया हो और हम प्रोडक्ट के मोल भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप भी स्टडी कर सकते हैं। पीछे हमने मोलर वॉल्यूम में पढ़ा, 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर हमें बताया गया है कि 44.2818 डेसीमीटर क्यूब रिएक्ट करता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब के साथ, तो यहाँ जो है हमारे पास वो 44.214 डेसीमीटर क्यूब बनेगा। यानी कि हम मोल्स के हिसाब से उसका वॉल्यूम लिख सकते हैं। 1 मोल में होता है 22.414, तो 2 मोल में उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप भी स्टडी कर सकते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ये एक स्टेटमेंट होती है, ए स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब, जो कि हमें बयान करती है केमिकल रिएक्शन इन द टर्म ऑफ सिंबल एंड केमिकल फार्मूला। सिंबल हमारे पास जिस तरह हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, तो केमिकल फार्मूला हमारे पास H2O क्या है, एक केमिकल फार्मूला है। तो केमिकल इक्वेशन एक हमारे पास स्टेटमेंट होती है जो कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रही होती है सिंबल और केमिकल फार्मूला की बेस पे। तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना रहा है। तो इसको हम केमिकल इक्वेशन क्या करती है, इसको सिंबल और केमिकल फार्मूला के थ्रू हमें बताती है कि भाई ऐसे रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है और H2O यानी वाटर हमारे पास बनता है। तो केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख ली, अब हमने इसको बैलेंस भी करना है। इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, इसके काफ़ी मेथड्स होते हैं। जिस तरह रिडॉक्स मेथड आ गया, रिडॉक्स मेथड, रिडॉक्स किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन हम करें तो क्या कहते हैं उसे, रिडॉक्स मेथड। इसमें हम रिएक्शन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। उसके थ्रू हम इसे स्टडी करते हैं और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसमें हम नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बैलेंस करते हैं। जिस तरह हमारे पास ये इक्वेशन है H2 + O2, अगर हमने इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ पे हमारे पास 2H2 + 2O2। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। अब ज़ाहिरी बात है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, अब हम वो डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन इसकी क्या होती हैं, डज नॉट टेल द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना फास्टली हो रहा है। अब हम इस केमिकल इक्वेशन को देखें तो हमें नहीं पता चल रहा कि रिएक्शन फास्टली हो रहा है, स्लोली हो रहा है। तो ये केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन है, ये हमें नहीं बताती कि रिएक्शन जो है वो फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, कितनी स्पीड है इसकी। तो ये हमें केमिकल इक्वेशन बिल्कुल नहीं बताती। सेकंड हमारे पास इसकी लिमिटेशन है डज नॉट टेल द कंडीशन नेसेसरी फॉर रिएक्शन। अब हम इस इक्वेशन को देखें तो हमें ये नहीं बता रही कि ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है, किस प्रेशर पे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, किस टेम्परेचर पे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, या कितना वॉल्यूम हम रखें तो ये रिएक्शन ज़्यादा स्पीडली होगा। तो ये हमें इक्वेशन नहीं बता रही कि इसकी कंडीशंस क्या हैं। और सेकंड हमारे पास ये इक्वेशन क्या, एक तो हमें ये कलर भी नहीं बताती,
हमें नहीं बताती हाइड्रोजन गैस किस कलर की है और वो किस कलर की ऑक्सीजन के साथ मिलती है और वाटर हमारे पास कैसा बनता है। सेकंड हमारे पास ऑर्डर, ये हमारे पास इसकी खुशबू भी नहीं बताती, हाइड्रोजन की क्या खुशबू है, ऑक्सीजन की क्या है और वाटर की क्या है। सेकंड हमारे पास स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, स्टेट हमारे पास ये नहीं बताती कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो गैस में है या लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है। तो ये इक्वेशन हमें नहीं बता रही, ये यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है या लिक्विड है। ऑक्सीजन का भी नहीं पता ऑक्सीजन गैस है या लिक्विड है। H2O का भी नहीं पता चल रहा H2O जो है हमारे पास गैस है या लिक्विड है। तो ये इक्वेशन हमें ना कलर बताती है, ना ऑर्डर बताती है, ना स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि ये भी नहीं बताती कि हाइड्रोजन गैस है या लिक्विड है। हमें नहीं बता रही कि वो किस स्टेट में कैसे रिएक्शन कर रहा है। लास्ट हमारे पास इसकी लिमिटेशन ये है कि वी कैन राइट फॉर रिएक्शन दैट डज नॉट अकर, हम इसको ऐसी रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं जो कि कभी अकर नहीं होते। ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट ही लिखनी है ना, तो हम कोई अपनी तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन लिख दें जो कि पॉसिबल ही ना हो रहा, तो ये हमें ये नहीं बताती कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल 2H2 O2 के साथ मिल रहा है तो हमारे पास 2H2 बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये शायद पॉसिबल ही ना हो, तो हमने तो एक इक्वेशन ही लिखनी है ना। तो हम केमिकल इक्वेशन किसी ऐसी फार्मूला और किसी ऐसे रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए भी लिख सकते हैं जो कि पॉसिबल ही ना हो सकता हो। तो ये इसकी 4 अजम्पशन है। तो ये आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो स्टिचोमेट्री था, जिसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिलेशनशिप को हमने देखा। उसके बाद हमने इसकी अजम्पशन देखी कि इसमें 2 अजम्पशन होती हैं, फिर हमने इसमें 2 लॉज देखे जो कि हमारे पास ओबे होते हैं, फिर हमने इनका रिलेशनशिप देखा कि हम स्टिचोमेट्री के थ्रू रिलेशनशिप कौन कौन सा डिस्कस कर सकते हैं। हमें एक चीज़ का मास दिया गया हो, हम दूसरी चीज़ का मास फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह हमें 4 ग्राम ये 32 ये दिया गया है तो हम इसका फाइंड कर सकते हैं कि 36 ग्राम बनेगा। मैस मोल रिलेशनशिप, मोल भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास लिखी है, इससे हमें साफ पता चल रहा है H2O के कितने बन रहे हैं, 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 2 मोल। तो इसके साथ हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी डिस्कस कर सकते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि 1 मोल में 22.414 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर हमने केमिकल इक्वेशन देखी, जिसमें हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन एक स्टेटमेंट है जो कि हमें बताती है, सिंबल और केमिकल फार्मूला के थ्रू हमें बताती है कि रिएक्शन कैसा हो रहा है। फिर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो लिख ली, फिर हम उसे बैलेंस भी करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या रिडॉक्स मेथड से। फिर इसकी कुछ लिमिटेशन हमने डिस्कस की। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।